द न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम को शुरू और नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की अब तक की खास बड़ी अपडेट्स पर। तो पहली अपडेट पर लेकर चले आपको तो आपको बता दें कि आज कश्मीर घाटी के पुलवामा के रोहमू पुलिस चौकी का उद्घाटन करने के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते समय डीजीपी आर सवेन ने कुछ सवालों का जवाब दिया, कुछ बातों पर गौर किया और वो बातें जुड़ी हुई थी लोकसभा चुनाव को लेकर। उनका ये कहना था कि पुलिस बल जम्मू कश्मीर में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए प्रतिबद्ध है। और वहीं एक और सवाल किया जाता है नार्को आतंकवाद से, जिसपे उनका ये कहना था कि नार्को आतंकवाद की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती नजर आई, ठोस भी सबूत सामने आए और जिससे ये पता चला कि नार्को व्यापार का जो एक संबंध है वो ज्यादा गहरा देखने को मिल पा रहा है। क्या कुछ कहना था डीजीपी आर सवेन का, आइए जानते हैं। देखिए, टाइम टू टाइम में हम इसके ऊपर अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करे हैं। हमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक बहुत बड़ी चैलेंज के तौर पे उभर रहा है और ये भी इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले कई सारे अफसरों को भी हमारे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के बीच में भी कईयों को इस चीज के बारे में शक था कि क्या नारकोटिक्स और टेररिज्म आपस में जुड़े हुए। अब हमें कोई डाउट नहीं है, इन्वेस्टिगेशन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये साबित कर चुका है। कोर्ट में अभी चार्जशीट फाइल हो चुके हैं जिसमें ये बिल्कुल क्लियर उभर के आया है कि नारकोटिक्स और टेररिज्म दोनों जुड़े हुए हैं। अगली खबर पर आपको लेकर चले तो आपको बता दें कि सीपीआईएम नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाल में हुए जो दौरे को लेकर कुछ बातों पर गौर किया। उनका यह कहना था कि वह यहाँ पे आए, हमें खुशी हुई, लेकिन कश्मीर के लोग अब भी आहत हैं। उन्होंने आगे कहा कि आखिर कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हो रहा है। जनता को उम्मीद थी कि बेहद कुछ छीना गया है तो बहुत कुछ लेकर भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या कुछ कहना था तारिगामी का, आइए जानते हैं। कहने के लिए, कुछ हमारे आवाम को कन्वे करने के लिए अभी हाल ही में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए मुद्दत के बाद। ख़ास तौर पर जब हमारी तारीख़ी रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक हादसे से गुज़र रही और एक सेटबैक हमारी नज़र में लगा, अनप्रेसिडेंटेड, जिसकी मिसाल नहीं है हमारी तारीख में। उसके बाद पहली बार आए और हमारी नज़र में तवक्कात शायद हमारे कुछ सफ़ों में नहीं रही, लेकिन कई और लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, शायद उनको अब भी लगा शायद कुछ राहत मिलेगी। और ये उम्मीद थी कुछ सर्कल्स में कि बहुत कुछ छीना गया हमसे, बहुत कुछ जम्मू कश्मीर लद्दाख से, और शायद कुछ राहत भी मिलेगी। अगली खबर पर आपको लेकर चले तो लगातार पीएचडी में दरार को लेकर बयानबाजी देखने को मिल पा रही है। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बयान, तो वहीं पे दूसरी ओर पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बयान। पर इसी बयानबाजी के चलते फिलहाल पीएचडी को लेकर लगातार जिस तरह की बातें सामने आ रही है, वहीं पे एएनसी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह ने भी अपनी टिप्पणी दी। क्या कुछ कहना था उनका, आइए जानते हैं। PAGD is existing? Absolutely, it's existing. It won't go anywhere. This is a turbulence. It happens. होता रहता है। आपस में हम कोशिश करेंगे। तारिगामी साहब से कल मिला, महबूबा से मिला, फारूक साहब शायद आज आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। एक पीएचडी एक मिशन और एक कॉज के लिए है, जम्मू कश्मीर के लोगों के बका के लिए है। एक पार्लियामेंट की सीट के लिए, पावर के लिए, किसी इंडिविजुअल पार्टी के लिए नहीं है। और मैं उम्मीद रखता हूँ
कि गुड सेंस विल प्रिवेल ऑन एवरीबडी एंड थिंग्स विल बेटर, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है। वहीं अगली खबर पर आपको लेकर चले तो भाजपा के लगातार हम देख पा रहे हैं कि भाजपा में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल पा रही है। मैदानी स्तर पर आके भाजपा के कार्यकर्ता जो है वो लगातार जुटे हुए हैं कि किसी तरह की कोई कमी जो है वो आगामी लोकसभा चुनाव में नहीं देखने को मिले। इसी के चलते आज हमारे संवाददाता आदित्य राजपूत ने युद्धवीर सेठी जो कि भाजपा के स्पोक्स पर्सन है उनसे भी बातचीत की और सवाल पीएचडी को लेकर किया। क्या कुछ कहना था युद्धवीर सेठी का, आइए जानते हैं। गठबंधन कभी भी होता है किसी बुनियाद पे खड़ा रहता है। जिस पार्टियों की नींव ही नहीं है, नीचे कार्यकर्ता उनको छोड़ चुके हैं और बड़े बड़े दिग्गज नेता भी छोड़ के जा चुके हैं उस पार्टी के अंदर इस प्रकार की अब दरार पैदा हो चुकी है कि ये सिर्फ किस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी को दूर रख सके उसके लिए इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे थे जी। पर इनको पता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ऐसे सशक्त प्रधानमंत्री को हार दिखानी बड़ी मुश्किल है। इनके अपने कार्यकर्ता भी ये जान चुके हैं कि चाहे एनसी है चाहे पीडीपी है, इनका जो बुनियादी ढांचा है वो चरमरा गया है। जिन लोगों ने पिछले कई सालों से कश्मीर और जम्मू के लोगों को बेवकूफ बनाया। अगली खबर पर आपको लेकर चले तो अगली अपडेट जुड़ी हुई है मौसम के साथ। तो वहीं आपको बता दें कि मौसम के हवाले से खबर यह सामने आ रही है कि आने वाले 5 दिनों में लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा और वहीं पे 13 से 14 मार्च के बीच भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। आने वाले दिनों में आज एक फीबल WD इस वक्त JNK के ऊपर है, जो कल सुबह तक इसका असर रहेगा। कल दिन आपको अच्छी धूप देखने को मिल सकती है, लेकिन शाम को फिर एक WD आ रहा है 12 शाम को, लेकिन उसका मेन इम्पैक्ट 13 पूरे दिन वाइड सेपरेट लाइट टू मॉडरेट रेन ओवर JNK होगा, जो कि मैदानी इलाकों में तो रेन ही होगी, लाइट टू मॉडरेट रेन और थंडर भी हो सकती है जम्मू के खासकर मैदानी इलाकों में, लेकिन अपर रीचेस पे बर्फ़ ही होगी 13 तारीख के दिन। जो इसी के साथ आपको बता दें कि मौसम के हवाले से जिस तरह से खबरें सामने आ रही है तो ट्रैफिक पे भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। और बिल्कुल अगर आज नेशनल हाईवे की बात करें तो आज फिलहाल नेशनल हाईवे को क्लोज किया गया है यातायात के लिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से लैंडस्लाइड और शूटिंग स्टोन का मामला दर्ज होता है और रास्ते को साफ करने के लिए ये जो आज कदम जो है वो लिया गया है, जिसके चलते आज ट्रैफिक की मूवमेंट को रोकी गई है। सिर्फ जो वाहन फंसे हुए हैं उन्हें ही निकाला जा रहा है। तो चलिए दृश्य दिखाते हैं आपको नेशनल हाईवे से। नेशनल हाईवे की ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। आज सुबह से ही जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे इसी तरह से जाम की स्थिति जो है वो बनी हुई है। आपको बता दें कि उधमपुर का ये जखानी चौक है, आप देख सकते हैं पूरी की पूरी ट्यूब जो है वो पैक है। आज कानवाई जरूर अप है, लेकिन अप कानवाई होने के कारण जो है वो जाम की स्थिति पूरे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे बनी हुई है। वहीं कुछ पैसेंजर हैं, उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से आए हैं, कहाँ इनको जाना है। सर कितनी देर होगी यहाँ जाम में फंसे हुए? हमको 2 घंटे से हम सुबह से फंसे हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। हमारी वाइफ वेट कर रही है, भूखी हैं, और ये जाम खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। जो भी है बहुत समस्या हो रही है यहाँ पे, और कुछ आइडिया भी नहीं है कब तक खुलेगा। कहाँ गए थे पहले और अब कहाँ जा रहे हैं? अभी हम वैष्णो देवी से आ रहे हैं, कटरा से, और यहाँ फंसे हुए हैं 2-2.5 घंटे हो चुके हैं। और यहाँ कुछ आसपास वो भी नहीं है कुछ अच्छा खाना पीना भी वगैरह, तो भूख में तड़प ही रहे हैं। लगा रहे हैं जो पैसेंजर हैं कश्मीर घाटी, इनको जाना है, लेकिन यहाँ उधमपुर के पास ही ये लोग खड़े हैं और लगातार यही कह रहे हैं कि पिछले कई घंटों से ये जाम में फंसे हुए हैं। एक और साथी हैं, सर अपना नाम बताएं, कहाँ से आए हैं, कहाँ आपको जाना है? जी मैं राजस्थान से हूँ और मेरा नाम नरेंद्र कुमार मीणा है। हम कटरा से श्रीनगर जा रहे थे, तो हम सुबह से यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।